पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर अधिवक्ताओं के लिए आई अच्छी खबर, 23 नवंबर से खुल जाएंगे न्यायालय। आयुष स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल ने जारी किया पत्र, सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना का कहर। 30 नवंबर तक बंद रहेंगी 8वीं तक कक्षाएं, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। और अब खबरें विस्तार से। 12 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 20 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2234 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2165 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 47 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों का उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रिफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 225 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 12 मरीजों में किरनापुर तहसील के ग्राम बोरगांव का 44 वर्षीय पुरुष, 25 वर्षीय युवक, 65 वर्षीय महिला, लांजी तहसील के ग्राम देवरबेली का 42 वर्षीय पुरुष, 32 वर्षीय पुरुष, खैरलांजी तहसील के ग्राम कटोरी का 9 वर्षीय बालक, 43 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 11 का 64 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 13 का 19 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 18 स्नेहनगर की 40 वर्षीय महिला, पुलिस लाइन का 23 वर्षीय युवक, ग्राम आंवलाझरी की 37 वर्षीय महिला, ग्राम लिंगा की 27 वर्षीय युवती, नगरीय क्षेत्र बारासुन्नी के वार्ड नंबर 18 का 30 वर्षीय पुरुष, ग्राम वारा का 44 वर्षीय पुरुष, बैयर तहसील के ग्राम पाथरी का 52 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र बैयर के वार्ड क्रमांक 6 का 31 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम रटे गांव की 58 वर्षीय महिला, लालबरा का 20 वर्षीय युवक एवं नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 12 की 50 वर्षीय महिला शामिल है। बालाघाट जिले के भीतर शासन की योजना अनुसार मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना लगभग 2 वर्षों के अधिक समय से लंबित है, जिसके लिए जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कोशिश की जाने की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कड़ी में पद्मेश न्यूज से खास चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कुछ इस तरह की जानकारी दी। विधायक श्री बिसेन ने बताया कि केंद्र शासन की योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना है। सिवनी में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाना है, जिसके लिए 3 से 4 स्थान पर जमीन देखी जा रही है। लगभग 25 एकड़ जमीन पर बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक का बजट लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तो हमने आरक्षित कर दिया है, उसको राजस्व अभिलेख में कॉलम में दर्ज भी कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार की भी नीति कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, उस नीति के तहत आने वाले समय में बालाघाट मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हाँ, जमीन देख ली गई, कम से कम 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है, अच्छा लोकेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके संदर्भ में व्यवस्था कर दी गई। देखो, मेडिकल कॉलेज का बजट अनलिमिटेड होता है, जितना उसका स्वरूप हमको बढ़ा देना होगा, लेकिन सामान्यतः 250 करोड़ से तो स्टार्ट ही होता है मेडिकल कॉलेज का पूरा अधोसंरचना और उसकी जो अन्य आवश्यकता है, उसके लिए सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 250 करोड़ प्रारंभिक हुए हैं। जिले के किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति सिवनी कला के तहत ग्राम पाथरी में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में गुरुवार की मध्यरात्रि में आग लगने से कमरे में रखा राशन जलकर खाक हो गया, जिससे दीपावली त्योहार के सामने गरीबों के सामने मुसीबत आन खड़ी हुई है। सेल्समैन भोज सिंह बिसेन ने बताया कि दुकान में 190 क्विंटल गेहूं
140 क्विंटल चावल रखा था, जिसमें से अधिकांश मात्रा में राशन जल गया है। आग लगने की सूचना मुझे बीती रात्रि में 1 बजे मिल चुकी थी। मकान मालिक मेहत लाल पिछोड़े ने बताया कि हम लोग सोए हुए थे। रात्रि में 12:30 एवं 1 बजे के मध्य घर के सामने शोरगुल होने लगी। तभी हमने बाहर आकर देखा तो गोदाम धू-धू कर चल रहा था। मोहल्ले वाले की सूझबूझ से आग पर काबू पाने में सफलता मिली और बड़ी दुर्घटना होने से टली। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ महीनों में जिला अस्पताल में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद भी जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालात ये है कि मरीज के परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर खींचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से ये सब समस्या आ रही हैं। रामपाली निवासी अपने साले को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्ट्रेचर खींच रहे हट्टा निवासी उनके परिजन मदन लाल अड़मे ने बताया कि रात में एक्सीडेंट हो गया था, जिसे लेकर वे जिला अस्पताल आए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। मेडिकल वार्ड में भर्ती करने के बाद मैडम ने एक्सरे निकालने के लिए कहा था। एक्सरे निकालने के लिए स्ट्रेचर तो दे दिया गया, लेकिन वार्ड बॉय नहीं मिला। वो एक्सीडेंट हो गया था रात में, वो ड्यूटी में जा रहा था। अब यहाँ तक तो अभी तक कोई मिला ही नहीं ना, वो वहाँ एक्सरा लेने वाले नहीं है ना, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक्सरा भी नहीं हो पाया? हाँ, नहीं, एक्सरा भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब क्यों नहीं हो पाया, अब उसकी वजह अभी यानी हम प्रशासन बताए, यानी संतोषजनक ही नहीं हो। हाँ, 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा से पड़ा है मुझे। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने कहा कि जिला अस्पताल में करीब 1 दर्जन वार्ड बॉय हैं, अन्य कर्मचारी हैं और उन्हीं के हाथों में जिला अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं हैं। स्टाफ कम होने के कारण जिला अस्पताल में कुछ समस्याएं आती हैं और उनका निराकरण करने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी या भर्ती शासन स्तर पर होती है, इसीलिए स्थानीय तौर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला कलेक्टर बालाघाट द्वारा शासन को पत्राचार किया जा चुका है। जिले के रूपझर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खापा के जंगल में पेड़ काटते समय पेड़ गिरने से एक मजदूर पेड़ में दबने से घायल हो गया। घायल मजदूर दिनेश भलावी 24 वर्ष ग्राम खारा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश वर्तमान में वन विभाग की तरफ से जंगल कटाई करने जा रहा था। बताया गया है कि 12 नवंबर को दिनेश गांव के अन्य मजदूरों के साथ खापा के जंगल में पेड़ कटाई करने गया था। शाम 5 बजे करीब दिनेश जब जंगल में साजा का पेड़ काट रहा था, कटा हुआ पेड़ अचानक दिनेश की तरफ गिरने लगा। पेड़ को अपने तरफ गिरते देख दिनेश भागने लगा, लेकिन भागते समय लड़खड़ा कर दिनेश गिर गया। उसी समय कटा हुआ पेड़ उसके ऊपर गिरने से दिनेश की पेड़ में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक और लोगों में इस बात की खुशी है कि जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है और धीरे धीरे कोरोना के मामले एक दिन शून्य हो जाएंगे। यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सर्दियों के दिनों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सचिवालय भोपाल द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी किए गए इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इनपुट मॉडल और अन्य देशों के अनुभव के आधार पर शीत ऋतु में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। सर्दियों के मौसम में ठंड में पर्याप्त बचाव न होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने के कारण श्वसन संक्रमण की अधिकता होती है। इसीलिए जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव के उपाय बताने, ठंड के दिनों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जानकारी देने, कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन कराने और संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूल 30 नवंबर 2020 तक बंद रहेंगे। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश 12 अक्टूबर के अनुसार कक्षा पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर 2020 तक बंद रखे जाने और कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माता पिता और अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय आने की अनुमति दी गई थी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं विभागीय समसंख्यक आदेश 12 अक्टूबर के अनुसार यथावत संचालित रहेंगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के बाद पहली बार 23 नवंबर से न्यायालय खोलने के आदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से दे दिए गए हैं। अधिवक्ता संजय गौतम ने बताया कि 13 नवंबर को उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से यह आदेश दिया गया है कि 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रथम ट्रायल के रूप में न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान क्रिमिनल और सिविल दोनों केस के तत्कालीन मामलों पर सुनवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने 13/11/2020 को आदेश जारी किया है, जिसमें उनके द्वारा अभी बतौर ट्रायल 23/11/2020 से 5/12/2020 तक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोअर कोर्ट को खोलने का आदेश दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति रहेगी। उन्होंने थोड़ा सा लिबरल किया है, जैसे रिमांड केसेस हैं, बेल हैं, सुपुर्दनामा है, अपील है, रिवीजन है, और क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर की। इसी तरह मैटर रिलेटिंग टू जो अंदर कैदी हैं, विचाराधीन कैदी जो जेल में हैं, उनसे संबंधित प्रकरण को लिया जाएगा। क्लेम केसेस लिया जाएंगे और एडॉप्शन केसेस लिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिमिट दी गई है कि जिन प्रकरणों को इतने दिन में निपटाना है, ऐसे प्रकरण भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। और अर्जेंट मैटर जो माननीय जिस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है और न्यायालय समझती है कि ये मैटर को अर्जेंट निपटाना है, तो ऐसे प्रकरण भी लिए जाएंगे, है ना। कलेक्टर दीपक आर्य ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट आयुषी जैन के 11 से 16 नवंबर 2020 तक अवकाश पर होने के कारण बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन को अपने कार्य के साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट का चालू प्रभार सौंपा है। आयुषी जैन के अवकाश के उपभोग के बाद अपने कार्य पर उपस्थित होने पर तहसीलदार देवांगन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के प्रभार से स्वतः मुक्त हो गए। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।